अच्छा कोई बात नहीं है, चलो रहने दो। तो अब बात को समझते हैं। अभी अभी जो आपने थ्योरम पढ़ा, थ्योरम नंबर 6.6, उसमें हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने ये जाना कि अगर दो त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, अगर दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज है और ये दोनों समरूप है, तो इनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, या इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। याद रखना, लिखने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। क्या लिखेगा? इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, ये कह सकता है, या कहेगा इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो जाएगा, ठीक है। AC बाई DF का स्क्वायर, ठीक है, BC बाई EF का स्क्वायर। और याद रखना, कभी कंफ्यूज मत करना कि सर इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए AB बाई DE का स्क्वायर ना देके कह देगा कि सीधा खाली इसको प्रूफ करें, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसको ला देना और लास्ट में समीकरण 2 से, जो समीकरण 2 पीछे किए थे, समीकरण 2 से अब कुछ मत कीजिएगा, बस AB बाई DE बराबर BC बाई EF का लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। बस वहां पे यही करना। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, थ्योरम नंबर 6.6 आपको बताया कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात का वर्ग जो होता है, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर। याद रखना, मैं जितने टाइप से मैं ये स्टेटमेंट को घुमा रहा हूं, क्वेश्चन ये सारे टाइप से आपसे पूछे जा सकते। तो बस ये टाइप बदलेगा, क्वेश्चन रहेगा वही, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, किस तरह के आएंगे, अब समझ। कहेगा यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की भुजाएं क्रमशः 2.5 और 6.5 हो, या फिर 5 सेंटीमीटर हो, तो इनके भुजाओं के अनुपात को बताए, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात को बताए क्या हो, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, भुजाओं का अनुपात AB बाई डी, 2.5 बाई 5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.5 दूनी 5, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है, याद रखना, हर बात मैं हर वो संभावित जो क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, मैं वो सब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो घर पे इस वीडियो को देख के अपना चेंज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार समस्या होती है कि मैं हर चीज को मैं नहीं लिख पाता हूँ, केवल बोल के निकल जाता हूँ, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग समझिए। अब क्या होगा कि कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पिक्चर देख के इसको उलट देगा, ठीक है, तो आपका आंसर 1.4 आएगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होगा, वो मतलब 1:4 है, तो वो क्या आएगा, 4:1 आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर हमने तो सही मारा, जबकि उसने तिक्रम क्या लगा दिया, उसने इसी को उलट दिया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर इसी को वो ऐसे ना पूछ के बस ऐसे कर दे, DEF बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बस DE बाई AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका होगा 5/2.5 का स्क्वायर, जो कि 2.5 दूनी 5 होता है, 2/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, 4:1। तो आंसर बदल गया ना, आंसर बदल गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, कह दे कि इसकी भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की है, या इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताए क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि इनकी हाइट भी दे दे, ठीक है, भुजा ना देके हाइट दे दे, हाँ क्यों नहीं, हो सकता है,
भुजा ना देके हाइट दे, तो हाइट दे देगा तो स्थिति क्या होगा, बस ये, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, ठीक है। हाँ बोलिए, क्यों नहीं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत ऊंचाई के वर्गों का अनुपात होता है। तो हो गया, अगला बोलिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके संगत मालिकाओं के वर्गों का अनुपात होता है। ये भी हम बता देंगे, आगे बढ़ो। जो नहीं बताए वो बोलिए। अच्छा रहने दो, चलो हम ही बता दें। देखिए, अगर मान के चलिए कि ये दो समरूप त्रिभुज है, इनकी भुजाएं हमको नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 में है। कितना है? 1:1 या 2:2 है। मान के चलो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 1/1 आ गया, मतलब 1:1 आ गया। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब क्या है? इसके दो मायने हो सकते हैं। पहला, या तो ये त्रिभुज समान है, ठीक है, या समरूप तो नहीं है। क्षेत्रफल भले बराबर लेकिन समरूप होगी इसकी गारंटी नहीं, ठीक है। ये चीज समझ लो। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप कोई समकोण त्रिभुज हो जाए, तो क्या ये दोनों समरूप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऐसी पूरी संभावना, परंतु अगर ये चीज कहता है कि 1:1 है, इसका मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, माप भले ही बराबर समरूप हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। सर्वांगसम भी हो सकते हैं, इसकी संभावना है, ठीक है। इसकी ये भी संभावना बन सकती है कि उनके क्षेत्रफल भले ही बराबर है लेकिन माप बराबर नहीं है। क्लियर? तीन संभावनाएं बनी। आपको कथन और निष्कर्ष में दे सकता है। कथन निष्कर्ष क्या? ऑप्शन दे देगा। अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, मतलब सॉरी क्षेत्रफलों का अनुपात समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तीन गो स्टेटमेंट, लास्ट में ऑल, मतलब सब। तो मानिए जो भी है, मैंने 3 स्टेटमेंट बता दी, अब आपकी मर्जी है जो मारना है, ठीक है। फिर से क्या बोले? पहली चीज 1:1 में होने का मतलब क्या है कि या तो वो त्रिभुज समरूप है, समरूप हो सकती है ना जी, क्योंकि बराबर भी हो सकता है। दूसरा, सर्वांगसम भी होने के चांसेस है, क्योंकि आपको पता है कि दो सर्वांगसम आकृतियों का माप, क्षेत्रफल सब क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो सर्वांगसम होने के चांसेस बन रहे हैं। समरूप भी हो सकता है, समरूप भी हो सकता है, क्लियर। इसके अलावे हो सकता है कि वो त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल का तो हो लेकिन समान ना हो, पूरी संभावना बन सकती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन और भी चीजें हो सकती है संभावित तौर पर, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हमारे दिमाग में वो चीजें हम बताते हैं। अब इसका एक थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन समझिए। अब आपका क्वेश्चन कहेगा यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 4:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? है ना, ये चीजें तो पूछी जा सकती है। टेस्ट में शादी क्वेश्चन था। अरे बिल्कुल आएगा, कंफर्म समझो, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना वो आएगा। हाँ, डिट्टू तो नहीं आएगा, माप में अंतर हो सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या आप बता रहे सरकार नहीं चेंज कर? अरे भगवान, हम तो कह ही रहे हैं। हमारी बात नहीं सुनिए। हाँ, सरकार चेंज कर सकता है, बात सही है, सरकार चेंज कर सकता है, ठीक है। हम विधाता नहीं है, हम बस अनुमान लगा सकते हैं। प्रायिकता पढ़े हो ना, है ना? हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि ज्यादातर चांसेस हैं, ठीक है, तो आ सकता है, आएगा, इसकी गारंटी लेकिन आएगा, संभावित है। 100% की गारंटी नहीं है, लेकिन आने की गारंटी। चलो इसको हटा दें। चलो तो मैं वो भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये चीज समझ में आ गया ना जी?
आपसे क्वेश्चन कहेगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:9 है, तो उनकी भुजाओं, ऊंचाइयों तथा माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर समा गए। आपके एग्जाम में केवल भुजा देंगे, ये ज्यादा चांसेस है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई भी दे सकती है, पूरी संभावना है। या तो भुजा या ऊंचाई या फिर माध्यिका आपको डाल सकती है। ठीक है, उसी तरह से क्षेत्रफल वाले में पूछने के लिए हो सकता है वो भुजा का अनुपात दे दे, ऊंचाई का अनुपात दे दे या माध्यिका का अनुपात दे दे। क्लियर? चलिए, इसका मतलब है कि अगर ये दो त्रिभुज है ए बी सी और ये एक त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक है, इसकी ऊंचाई मतलब एच मान के चलो एम है और ये डी एन है, ये ऊंचाई होगी। ठीक है, और माध्यिका एक मान लेते हैं, कोई भी माध्यिका ले लेते हैं, ये एक माध्यिका मान के चलते हैं, ये है माध्यिका। ठीक है, आप कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, मैं बस नाम ले रहा हूं ई टी। ठीक है, इसको ले लेते हैं बी क्यू माध्यिका, बस ये समझने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई? ए बी बाय डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। ये भुजा का अनुपात हो गया। अब वो हो सकता है स्पेसिफाइड तौर पे करे, देखो ये क्वेश्चन जो भी है इसको हम बाद में डील करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। स्पेसिफाइड तौर पर मतलब स्पेशली वो कह सकता है कि ए बी बाई डी ई का अनुपात निकाले, बी सी बाई ई एफ का या ए सी बाई डी एफ का अनुपात निकाले, अलग अलग भी कह सकता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ऊंचाई में वो कह सकता है, मैं इसको अलग बना दूं, थोड़ा सा ज्यादा खिचमिच हो गया इसके अंदर, हाँ? अलग बना देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। चलो दूसरा बना लेते हैं, ए बी सी। देखो पीछे से ना दिखे तो बता दियो बुआ, इसमें ध्यान रखना। चलो ये एक ऊंचाई है, ये एक ऊंचाई है और ये एक ऊंचाई है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, और इधर एक नाम दे देते हैं। देखो ये चीज मत समझिएगा कि जो मैं लिख रहा हूं नाम हूबहू यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि नाम में परिवर्तन एग्जामिनर अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न यही होता है। ये एक ऊंचाई है, ये है और एक ये है। ठीक है, अब यहां पर इसको नाम क्या दे दें? एम एन ओ। तो इसका जो अनुपात होगा मतलब क्षेत्रफल का अनुपात वो होगा ए आर बाई डी एन, ए आर बाई डी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी बाई एफ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू बाई ई ओ का स्क्वायर। हो सकता है, ठीक है, या फिर माध्यिका हो सकती है। किसी को ऊंचाई ना मान के माध्यिका मान लो तो भी यही सिस्टम आएगा। क्लियर? अब सबका आंसर एक ही तरह का आएगा। ये 4/1 दिया हुआ है, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा? रूट आएगा। और रूट आएगा तो क्या होगा?
2 मतलब इन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, सिस्टम से लिखने के लिए बस आप इस तरह से भर लीजिएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर ले। उम्मीद है कि सारे पैटर्न आपको समझ में आ गए। किसी को कोई दिक्कत? मुख्तार जी भाई रूट वाला तो दिक्कत। अच्छा रूट वाला, चलो मान के चलो ये स्क्वायर है, किसी एक को इधर सब हटा दो, इधर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, हटा दो। अगर भुजा पूछे तो खाली भुजा वाला, ठीक है, ऊंचाई पूछे तो केवल ऊंचाई वाला, माध्यिका पूछे तो केवल माध्यिका वाला, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इधर से सब हटा दो, केवल जिसका पूछा है इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या होगा? रूट। तो रूट लगा दिए, 4 का वर्गमूल क्या होगा? है 2 ना, 1 का वर्गमूल 1, तो 2/1 हुआ। तो 2/1 को 2:1 लिख सकते हैं। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? अरे कोई और दिक्कत है? नोट कीजिए। देखिए जो भी लोग हैं, अब जो क्वेश्चन बोर्ड पे जो दिया गया है 81:9 मतलब 81:9 में साइड का रेशियो, हाइट का रेशियो और माध्यिका का रेशियो कितना होगा था फाइंड कीजिए तो प्लीज करिए। खाना चाहिए संभाल के। देखिए अब इसका जो आंसर होगा 81:9 का वो कितना आएगा? अब यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, 81:9 है और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अब पता है 81 9 का स्क्वायर है, 9 आएगा और 9 किसका स्क्वायर है? मतलब आप इसको 9:3 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये इस तरह से कट भी होता है तो इसको 3:1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेशियो है। क्या है? स्टैंडर्ड रेशियो। मतलब अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में दे दे 9:3 और 3:1 तो आप इसको मानो, ठीक है। ज्यादातर चांसेस में ये नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे द्वारा जो क्वेश्चन सेट होंगे हो सकता है कि दोनों मिले, और हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी सेट है पहले से। अरे दोनों सही है, लेकिन अगर ऑप्शन दोनों में है, अच्छा ओए ध्यान दीजिए, अगर यहां पर ध्यान से देखिए 9:3 और 3:1 दोनों तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप कोई आंसर में ये दोनों डाल सकता है, सही है। अगर केवल ये डालता है 4 ऑप्शन में तो ठीक है, ये मारेंगे। केवल ये डालता है तो ये मारेंगे। अगर दोनों डाला और लास्ट में लिख दिया बोथ, ए और बी दोनों, जहां पे ये दोनों तो दोनों मारेंगे। अगर मान के चलो 4 में से केवल कहे कि हमको एक के को चुनना है, तब वैसी हालत में क्या करो? 3:1, ठीक है। क्या स्क्वायर निकालने को कौन बोला? उसने भुजा का अनुपात पूछा है ना। अनुपात सबसे छोटा जितना कटने के बाद बचता है वही उसका रेशियो होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा बोलो, खुल के बोलो, एक बार और बोलो। फिर से हम उसका मतलब कि बोलेगा कि हम स्क्वायर निकाले 81/9 नहीं है, गलत। अच्छा 81/9 नहीं है, ऑलरेडी ये आपका क्वेश्चन में है, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन में कहें कि नहीं भाई आपको खाली टेम्पू से जाना है तो आप ट्रक लेके आइएगा, अब बाइक है केटीएम नहीं चलेगा जी। हम जो दिए हैं आपको उसी से जाना है, ये सब वही चीज है, ठीक है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। हाँ आप मेथड अपना मन का लगा सकते हैं जो उचित है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो सारे लोग निकाल लें अपना एनसीईआरटी का बुक, और बुक का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। एक्सरसाइज भैया 6.4
अच्छा पहले एनसीईआरटी का 6.4 नंबर निकालिए और क्वेश्चन नंबर 1 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। अल्लाह ना है। चलिए चलिए, उम्मीद है बन जाएगा। इसको मिटा दें। हेलो, इसको सब लिख लिया ना? देखिए बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिखा है जो आप लोग कुछ देर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या दिया? क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी और डी ई एफ 2 समरूप त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। अगर ए बी इज इक्वल टू इतना हो तो डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? डी ई कितना होगा, है ना? तो ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का अनुपात कितना है? 100/81। अब आपको पता है कि ये जो होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग को पता है। क्लियर? अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या होगा? रूट होगा 100/81। अब आपको ए बी का तो वैल्यू पता है ना? कितना है? 7.5 बाई डी इज इक्वल टू 10 बाई कितना हो जाएगा? सॉरी 9। 10/9। अगर हम इधर से पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या होगा? 10। अब इसको आप छोड़ो, अभी इसको नहीं करते हैं। तो चलो, अब ये 10 इधर आएगा, क्या होगा? 75 बाई डी इज इक्वल टू 10 दहागा कितना हो जाएगा? 10 दहागा 100/9। 25 चौको 100, 25 दिया 75। आपको पता है 9 की कितना हो जाएगा? 27 बाई डी इज इक्वल टू, या डी को उस तरफ ले जाके गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 27/4। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 4 छक 24, 4 7 28, 4 5 20 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट कर ले। अगर आप लोग केसी सिन्हा का बुक बना रहे हैं या भारती भवन का बना रहे हैं या किसी भी आर.एस. अग्रवाल का बुक बना रहे हैं, अब जो भी आपके पास उपलब्ध बुक है, आपको उसमें इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि भुजा की जगह वो ऊंचाई दे दे, पूरी संभावना है। ठीक है, लिखते जाए सब। चलिए, हमारे पास एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है सबसे बन जाएगा। देखिए अभी बन जाएगा तो इसको छोड़ दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या आपसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अच्छा 9 में, अच्छा जिसके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए पढ़ दूं। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे दिया है 4:9। भुजाओं का अनुपात दे दिया है 4:9। तो पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कितना होगा? देखो, भुजा का अनुपात जो है 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये भुजा का अनुपात है। जब भुजा का स्क्वायर बोला है तो ए बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर ना, मतलब दोनों का तो स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 6 समझ रही थी हम 6 चेंज क्या करोगे?
उलटना है क्या? 9/4 करोगे क्या? हमको ऐसा मैं काफी इधर कर दिया थोड़ा चलेगा। ठीक है, सही से ध्यान रखो, तुम लोग के दिमाग से उड़ जा रहा है। ज्यादा तो नहीं ना हो रहा है? हाँ, ज्यादा हो तो बता दिया लोग, समझ गए लोग। हाँ, तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 तो बन जाएगा, 1 जस्ट सेम है। आप लोग ध्यान देंगे, जस्ट सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एनसीईआरटी का। दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? मैं इसको हटा दूं। गलत कर दिया था। जब हमारे भी लोग देखिए, चीज को हमसे 4 बार ही लोग करवाएगा काम। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी के। एक्सरसाइज कितना चल रहा है? 6.4। एक्सरसाइज 6.4। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं कि ABCD एक समलंब है। तो दिया हुआ है क्या है? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD दिया हुआ है। AB समानांतर क्या दिया हुआ है? CD। इसने कहा कि सर इसके विकर्ण काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, जिसमें इसने क्या कहा कि AB जो है ना 2CD के बराबर। AB क्या है? 2CD के बराबर। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? हाँ। तब ना होगा कि सर AOB DOB समरूप होना चाहिए, क्योंकि ये तो रूल तभी लगता है कि जब समरूप हो। तो समरूप करने के लिए आप लोगों ने तो सीखा है। अरे रेखा तो बहुत अच्छे से जानती है समरूप करना। अरे कर सकती है ना आप? मेरी बात ऐसे नहीं करके आया मुझे। हाँ, कौन कौन रिवीजन किया है? वाह, झंडा गाड़ोगे, झंडा सब। कर सकते हैं। सोच कैमरे पे नहीं तो बहुत कुछ बोलते तुम लोग। ध्यान दो, ओए चलो ध्यान दो। देखो, समरूप करने के लिए आपको पता है सबसे सिंपल है एंगल समरूपता, सबसे सिंपल। तो यहाँ पे 2 एंगल ढूंढने हैं ना आपको। सिंपल, ये तो सामने से दिख रहा है ना, और एक ये दिख रहा है, और तीसरा ये दिख रहा है। तीनों दिख कर दो, ठीक है। तो इसको अगर हल करना है तो पहले हमको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो लिखोगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, COD लिखा हुआ है, DOC COD लिखा हुआ, ठीक तो है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से एंगल AOB ले ले तो यहां से एंगल क्या होगा? कैसा होगा? शीर्षाभिमुख को ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख, ठीक है। अब एक एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO कैसा होगा बुआ? अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कौन से? ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये भी समझाना पड़ेगा दोबारा? पता है ना मुख्तार? अंतः एकांतर कोण पता है ना? ये 6 में पढ़ना था, 7th 8th 9th इसमें आए थे तो भी हम बताए थे। अगर नहीं देखे हो तो हमारे पिछले वीडियोस को देख लें, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या होगा? COD बाई किससे? एंगल समरूपता से। तो आपको एंगल समरूपता से एक चीज क्या पता चला कि सर AB बाई CD इज इक्वल टू, या AB बाई CD की बातें छोड़ दो, हटाओ, काम ही खत्म, इसको ज्यादा ये सब देखना नहीं है, बट डायरेक्टली रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पूछा कि जब समरूप है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD लिखेंगे ना।
जिसमें आपको पता है कि इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज? और ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? जब इनकी भुजाएं संगत भुजाएं जो होंगी उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ए बी इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है? 2CD बाई CD का स्क्वायर। आपको पता है CD से CD कट जाएगा, बचा 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4/1। 4:1 इज योर आंसर। क्या प्रॉपर वे में दिख रहा है सबको पीछे से? चलिए, उम्मीद है सबको समझ में भी आया। नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव मार्क आपका इससे ज्यादा नहीं आने वाला इस एक्सरसाइज से। नहीं, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। इससे पहले जो बताया ना वो सब ऑब्जेक्टिव किया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। क्या हुआ तुम लोगों को? अरे रुक जाइए, भैया को बाद में चिल्लाइएगा, पहले आगे देखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कर पाओगे? इसका मतलब हमारे द्वारा जो पहले जो स्टेटमेंट एगो दी गई थी कि भुजा बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो एक स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। इस बात से प्रूफ होता है। नोट कर ले पहले।